हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग। सो कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आपका दिन। तो यहाँ देख सकते हो, मैं आपका जो सीरीज़ में हम लोग ने स्टार्ट किया था, जो मैंने बताया था आपको कि फ्लैट 20 और 50 SMA के बारे में, फ्लैट राइजिंग समझ लो इसको, सॉरी इसको फ्लैट नहीं, आप राइजिंग समझो। और ये है आपका फॉलिंग। दूसरा था आपका जिगजैग, ठीक है। तीसरा है ओवरलैपिंग वाला जो फ्लैट, जिसको हम लोग नाम देते हैं। आज हम लोग ये दोनों कवर करेंगे, ठीक है। ये दोनों कवर करेंगे। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बनाया था 20 SMA के रिगार्डिंग आपका राइजिंग और फॉलिंग के बारे में मैंने बताया था, उस वीडियोस में आप जाके देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। SMA का यूज़ करके आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो SMA, और साथ साथ में CPR भी आप यूज़ करोगे तो आपको और अच्छा से कंफर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जिगजैग वाला देख लेते हैं, जिगजैग और फ्लैट के लिए देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। डे 30 का चार्ट आपको दिख रहा होगा। जनवरी 30 में क्या हुआ था कि मार्केट क्या हुआ कि CPR के ऊपर खुला है, तो मार्केट को होना चाहिए था आपका बुलिश, लेकिन पर हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट आया। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो। सो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मार्केट को होना चाहिए था बुलिश, क्या हो रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ से फ्लैट हो गया था। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट कुछ ज़्यादा क्लोज आ गया, 20 और 50 SMA कुछ ज़्यादा क्लोज आ गया। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश होने की जगह यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट को एक तो यहाँ रेसिस्टेंस मिल गया। सबसे पहला आप देखिए, अगर मान लीजिए राइजिंग चल रहा है तो आपको एक पॉइंट मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर राइजिंग है मार्केट तो उसका हाई टूटना चाहिए। हाई टूट के कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो आप देखिएगा कि उसका अच्छा से ब्रेक करे, तभी आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं तो जिगजैग और फ्लैट में आपको ना के बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा। स्मॉल आप प्रॉफिट ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा का आप टारगेट यहाँ बुक नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ देखिए क्या हुआ कि रिवर्सल हमको मिल गया। फिर यहाँ देखिए मेरा जोन से ही क्या हुआ कि मार्केट रिवर्स आ गया और CPR तक वापस रिटर्न आ गया। अब यहाँ पे जब रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ रिवर्स हुआ, लेकिन पर मार्केट क्या हुआ कि ग्रीन था नीचे, 20 SMA ग्रीन है नीचे और 50 ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक जोन बनाने लग गया। दिख रहा होगा आपको, मार्केट एक जोन बनाने लग गया। और यहाँ पे देखिए कि अगर SL कोई लगाया होगा अपना, यहाँ पे SL ही गया है सबका, ठीक है। यहाँ पे आपका सबका SL ही गया, क्योंकि SL को यहाँ लगाया होगा, ठीक है। अपना SL यहाँ लगाया होगा, चाहे यहाँ लगाया होगा। तो सोच सकते हो कि ये सारा जो कैंडल यहाँ नीचे बना है, तो कितना सारा SL, कितना सारा बायर्स लोग का SL खा के गया होगा, ठीक है। तो इस कारण से मार्केट को बोला जाता है कि मार्केट अगर साइडवे या फिर कंसोलिडेट एरिया में जाए तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखता है, ठीक है। जो कि मार्केट ये पूरा जिगजैग में और फ्लैट में गया है। ये प्रॉपर जिगजैग अगर रहता तो कुछ इस टाइप से आपको दिखता है कि जिगजैग ऐसे चल रहा है, लेकिन ये पूरा फ्लैट जिगजैग चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में पूरा मार्केट आपको प्रॉफिट पूरा दिन नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट अगर नीचे खुलता तो इसका लो टूटना चाहिए था, लेकिन लो कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे SL दे के जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई प्रॉफिट या लॉस यहाँ, अगर मान लीजिए जो इस दिन का ट्रेड आप लोग नहीं करो तो बेटर है, अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप तो भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप उसको भी समझ सको कि हर पार्ट में आपके लिए एक अलग अलग सा वीडियो रहेगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने बताया है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका थ्योरी जान लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चार्ट में जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि क्या मैंने बताया है कि 20 और 50 SMA फ्लैट और जिगजैग रहेगा तो क्या होगा। तो व्हेन अ स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवे पैटर्न, द 20 एंड 50 विल बी फ्लैट एंड जिगजैग, ठीक है। पहला पॉइंट में बताया है कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक है मेरा, जब मार्केट ऐसे से चल रहा है, ठीक है, और मेरा 20 और 50 SMA, मेरा 50 SMA यहाँ है और 20 SMA यहाँ जा रहा है। कभी 50 SMA 20 SMA यहाँ आ रहा है तो 50 SMA ऐसे जा रहा है। मतलब मान लीजिए दोनों ही आसपास में ही चल रहा है, तो समझ लीजिए मार्केट आपका साइडवे जाएगा। मार्केट मतलब कि आपका फ्लैट ही खुलेगा और साइडवे ही जाएगा, मतलब मार्केट कुछ इस टाइप से चलेगा, ठीक है। मार्केट जिगजैग मूवमेंट आपको दिखा सकता है। मार्केट आपको हो सकता है कि दिखाए कि मार्केट नीचे तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पर अगर आप 20 SMA या 50 SMA का यूज़ नहीं करोगे तो आपको मार्केट का पता नहीं चलेगा कि मार्केट चाह क्या रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट कुछ इस टाइप से आपका चाह रहा है कि जिगजैग ही हम रहेंगे, तो आपका उस दिन लॉसेस हो सकता है, और हेवी लॉसेस बहुत लोग करके जाते हैं, अपना SL दे के जाते हैं। अगर स्मॉल प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप उसमें वेट करोगे तो आपका SL ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इन द केस बेटर टू अवॉइड द मार्केट टू डू क्विक स्कैल्पिंग, ठीक है।
तो क्या करना चाहिए इस दिन कि आप अवॉइड कीजिए मार्केट करने के लिए, मतलब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप अवॉइड कीजिए, या फिर आप इस करना ही चाहते हैं तो तुरंत स्कैल्पिंग कीजिए। जो आपको 10 पॉइंट या 50 पॉइंट भी दे तो वैसा पॉइंट लीजिए, या फिर 3-4 पॉइंट भी दे वैसा पॉइंट लीजिए। मतलब छोटा स्कैल्पिंग आपको करना चाहिए। टारगेट आपका रहेगा छोटा, ठीक है, स्मॉल रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ा टारगेट का आप वेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा टारगेट का आप वेट करोगे तो आप अपना एसएल भी दोगे और जितना बैंक में आप पैसा रखोगे वो भी चला जाएगा, ठीक है। अगर एसएल नहीं लगाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर इसमें ट्रेड करने के लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा चार्ट्स देख लेते हैं कि चार्ट में मैंने आपके लिए क्या क्या रखा है। तो मैंने आपको 30 तारीख का चार्ट बता दिया, अब 31 तारीख का मैं भी बता देती हूँ चार्ट में क्या है, ठीक है। चार्ट आपको कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप पर्सनल भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि क्या है नहीं है। उस ग्रुप में भी आप मैसेज डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ग्रुप चैट हो तो वैसा ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, वैसा भी आपको अगर चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, मार्केट तो यहाँ पे ठीक खुला था कि मार्केट क्या बताया कि सीपीआर से नीचे अगर रहेगा और 20 SMA और 50 SMA सारा चीज़ बोल रहा है कि हाँ आरटीपी बनेगा, ठीक है। सीपीआर भी बता रहा है और आपका SMA भी बता रहा है, लेकिन मार्केट को ऐसा जाना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा जाता तो हम लोग फॉलिंग आरटीपी मानते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ मार्केट देखिए हम लोग को क्या किया कि पहला कैंडल तो बनाया, लेकिन पर क्या किया यहाँ पे डोजी बना दिया। कैंडल भी आप ध्यान से देखा कीजिए, ताकि कैंडल अगर आपका रिवर्स पॉइंट बता रहा है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो अपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, कोई तो ब्रेक करेगा तो वो उस तरफ चला जाएगा। वही हुआ, कैंडल्स यहाँ पे आपका एसएल सब रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल सब रहा होगा तो सबका एसएल तो ले गया। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे में आप प्रॉफिट भी करना चाहते हो, जिगजैग में रहे तो आप प्रॉफिट करना चाहते हो। फ्लैट में तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप एंट्री करो, फ्लैट में बहुत रेयर चांस होता है कि वहाँ पे एंट्री करो और आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जिगजैग में थोड़ा बहुत आपको दे भी देता है प्रॉफिट। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका रिटर्निंग आ रहा है, यहाँ पे आप कर्व देख रहे हो, यहाँ से क्या वो मुड़ गया। अब कैंडल यहाँ मुड़ गया तो आपके पास यहाँ पॉइंट हो गया कि चलो कि अब ये ऊपर जाएगा। आरटीपी यहाँ देख रहे हो आप बन रहा है, तो आप क्या करोगे, या आपका तो पहला ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आरटीपी बनेगा। दूसरा कंफर्म क्या हो गया, आपका सीपीआर ब्रेक कर दिया। आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपका यहाँ तक आपका टारगेट बुक हो गया। अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आएगा, क्या और अगर एंट्री करना है तो और हम क्या करें। तो आप पहले इसका हाई बुक कर देख लो, ठीक है। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तब आप ही कॉल के साइड जाना, नहीं तो इसका लो ब्रेक होगा, जो हम लोग का सब डे का लो ब्रेक होगा तभी आप पुट साइड जाओगे। लेकिन यहाँ गैपिंग बहुत ज़्यादा है, जब तक मार्केट को घूमनेगा तब तक वो क्या किया, साइड वे बना दिया मार्केट, ठीक है। तो यही होता है, मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा तो जिगजैग में आपको ऐसे ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ आपको एक प्रॉफिट के लिए भी बता दिया कि कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ देखिए फ्लैट वाला जो आपको मैं बता रही थी, फ्लैट में आपको कम ही चांस है कि यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कैंडल आपको बना के दिखा देगा मार्केट कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एंट्री में कहाँ लूँ, ठीक है। और ऐसा मार्केट में आप डूबने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब कि आप काफ़ी लॉसेस में जा सकते हो। तो क्या हुआ कि सीपीआर से ऊपर खुला, मार्केट सीपीआर से ऊपर था, लेकिन पर क्या हुआ था, वो बियरिश में जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट बियरिश में जा रहा था, और मार्केट बियरिश का कारण भी क्या था, 20 SMA नीचे और 50 SMA ऊपर था। तो यहाँ पे फ्लैट ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना दे, और वही हुआ, मार्केट कुछ आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया, यहीं से सीपीआर से आपको रिटर्निंग बैक मिल गया। फिर देखिए यहाँ से अगर यहाँ कोई एंट्री किए होंगे, ठीक है, यहाँ कोई एंट्री किए होंगे तो यहाँ उनका छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा, मैं नहीं बोलती नहीं हुआ होगा, वो निकल गए होंगे, ठीक है, वो निकल गए होंगे क्योंकि आरटीपी तो बन रहा था, लेकिन पर यहाँ से उनको मिल गया रिजेक्शन कैंडल्स, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल मिला तो यहाँ से उनको रिवर्स मिला। तो यहाँ से रिवर्स होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से जिगजैग बनाने लगा, फ्लैट टाइप से बनाने लगा। तो यहाँ फ्लैट जब बनाया तो एंट्री फिर दिलाया, मार्केट को बोला कि कॉल साइड जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई कॉल लिया होगा तो कितना एसएल उसका गया होगा, एक कैंडल ही आपको बता रहा होगा कितना एसएल गया होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि मार्केट जब भी आपका एक मूव दे रहा है तो उसको ध्यान से देखिए। कभी भी फ्लैट में आप रेयर ही कीजिए, मैं तो बोलूँगी फ्लैट में रहे मार्केट तो आप मत कीजिए उस दिन ट्रेड, नो ट्रेड आप रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमको सारा जो हम लोग ट्रेड करेंगे उस सब चीज़ पकड़ना ज़रूरी है। फ्लैट भी है तो देखो, मार्केट अगर फ्लैट चल रहा है तो
निकल जाओ मार्केट से, या बहुत करने का आपको चुल मच रहा है, बहुत किसी को होता नहीं कि नहीं हमको ओवर ट्रेड करना है, ट्रेड ही मेरे लिए है, तो स्मॉल लो, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, एक क्वांटिटी लो जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम लॉस हो, ठीक है। नहीं तो अगर बड़ा आप लोगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हो। तो नेक्स्ट चार्ट हम लोग देख लेते हैं। मैं तो चार्ट आपको दिखा दे रही हूँ लेकिन पर आप अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा आपको बता के कि क्या है नहीं है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि क्या क्या मैंने जो बोला है वो सब मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि CPR है, यहाँ पे मार्केट सही अपना नीचे खुला है, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट स्टे नहीं किया। मार्केट एक कैंडल, इतना बड़ा कैंडल अब बना दिया, मार्केट को लगा कि मार्केट जब भी ऐसा ऐसा कैंडल बनाता है ना तो दूसरा सारा साइड उसका मार्केट में क्या हो जाता है कि पूरा कंसोलिडेटेड हो जाता है। वही हुआ इसमें भी, मार्केट हाई RTP बनाया था, ठीक है। RTP बनाने के बाद आपको कुछ तो प्रॉफिट दिया था, लेकिन पर क्या हुआ कि यहीं से रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ तो यहाँ पे जो SL था उसका तो SL गया, ठीक है। SL जाने के बाद अगर दोबारा एंट्री के लिए भी आप वेट करोगे तो कहाँ वेट करोगे, तो इसका लो के पे ना वेट करोगे, तो इसका लो ही नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट पूरा दिन इसी के अंदर रह गया, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ जो मार्केट का हाई था। तो मार्केट ऐसा चले तो आप उस दिन संभाल के चलना, नहीं तो हो सकता है कि आपको हेवी लॉस हो जाए, ठीक है। दूसरा दिन हमका देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ देखिए कि क्या हुआ था, मार्केट एक तो पूरा आपका नैरो CPR है, एकदम पतला सा नैरो है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ऊपर से प्लस आपको एक वर्जिन CPR भी यहाँ दिख रहा है। कल का वर्जिन CPR क्या होता है वो मैंने आपको बहुत सारा वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आता है वर्जिन CPR, वाइट CPR, नैरो CPR ये सब क्या है, तो उसके लिए भी मैं फिर से एक डिटेल्स वीडियोस बना दूंगी। ऐसे मैंने बताया हुआ है, एक डिटेल अच्छे से वीडियोस बना के मैंने डाला हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हो। यहाँ देखिए क्या हुआ कि मार्केट खुला है पूरा, एकदम CPR के पास ही खुला है, नहीं ऊपर नहीं नीचे, पूरा यहीं पे खुला है मार्केट, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद 20 और 50 ऐसे में कुछ ऐसा चल रहा है, लग रहा है कि आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाएगा, लेकिन मार्केट का आप ये कैंडल जरूर देखिएगा। आप बैक टेस्ट अगर करते होगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा, मार्केट अगर इतना बड़ा कैंडल, अगर इससे ही बड़ा कैंडल बना दे कोई भी एक दिन, तो पूरा दिन आप समझो कि उस दिन आपको मिलेगा ही नहीं कोई चांस। उस दिन या तो फ्लैट चलेगा मार्केट, या तो जिगजैग चलेगा, या तो SL हल्टिंग डे बन जाएगा, ठीक है। उस दिन SL आपका बहुत जाएगा, इसीलिए आप केयरफुली अपना ट्रेड करो। अगर ट्रेड करना ही है तो अच्छे से करो, नहीं तो फिर फालतू का टाइम पे वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मार्केट में, अगर रेलवे ट्रैक इसको पैटर्न बनाना होता तो ये सीधा नीचे आता, ठीक है, इसका लो 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 करके ब्रेक करता, लेकिन क्या हुआ, इसका लो सेकेंड लास्ट वाला लो इसका ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट, ठीक है, ट्रैप किया यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे लगा सबको कि ब्रेक कर दिया, लेकिन ट्रैप किया मार्केट और ऊपर चला गया और फिर से वो अपना एक साइड वे दिखा दिया। तो ये 2-3 चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और भी चार्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसको खुद से एक बार बैक टेस्ट करो। मुझे आप टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट दो, ठीक है, ताकि मैं आपका वो चार्ट शेयर करूँ यूट्यूब पे, और वो आपको बता सकूं कि आपने क्या क्या मिस्टेक वहाँ पे किया, या फिर क्या क्या आपने बताया है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ही के सुविधा के लिए है। सो थैंक यू फैमिली, आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे। मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, उसमें आप बहुत सारा अपना प्यार दिखाओ, लाइक करो। सो थैंक यू फैमिली।